गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मेटल्स की अपन रिएक्शन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ में। ओके, तो मेटल डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है ना। तो वो चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है बेस रंगी और आपका और हमारा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री टेम्पल। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने कौन कौन से एलिमेंट लिख रखे हैं, ध्यान से देखना है इसको। सबसे फर्स्ट लिख रखा है मैंने पोटेशियम, सेकंड सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सबके सिंबल लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, यहां लिख रखा है मैंने रिएक्टिविटी सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के जो एलिमेंट लिखे हुए हैं मैंने वो रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो कौन सा है, सोडियम। उसके बाद में कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा है, पोटेशियम। देन उसके बाद में सोडियम, देन उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। मैंने बताया आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, अच्छा आपसे पूछ ले कोई कि पोटेशियम और सोडियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम। देन उसके बाद में कौन होगा, सोडियम। आपसे पूछ ले कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि सर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन उसके बाद में कौन होगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि अपनों ने जो ये मेटल्स लिखे हुए हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। किसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी सीरीज की। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। फर्स्ट पॉइंट है अपना रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। फर्स्ट रिएक्शन करवाएंगे अपन मेटल के किसके साथ में, और ऑक्सीजन के साथ में। देखो बहुत मजा आएगा इसमें। आप इसको एक और पॉइंट अपनों ने इसको बना रखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल और बर्न इन एयर। मेटल को एयर में बर्न किया जाता है तो क्या होगा, या फिर मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराई जाती है तो क्या होगा। देखो कोई भी चीज बर्न होती है तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है ना। ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्पफुल है, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब सारी एलिमेंट्स क्या करती हैं कि मेटल के साथ में मेटल जो कंबाइन होती है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और क्या फॉर्म करती है, मेटल ऑक्साइड। बहुत सारी एलिमेंट, ऑलमोस्ट लिखा है मैंने, ऑलमोस्ट जो मेटल हैं वो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेती है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये लिखा है मैंने मेटल, क्या लिखा है, मेटल, प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे अपन, ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ में। और क्या फॉर्म कर रहे हैं अपन, मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है इतना सबको, क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इधर देख लेना। ये मैंने लिया है Cu, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दूं मैं, ऑक्सीजन के साथ में, O2 के साथ में। क्या बन जाएगा, CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। ये क्या लिया है मैंने, कॉपर की रिएक्शन किसके साथ में कराई, ऑक्सीजन के साथ में। क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। इक्वेशन को अपन बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितने, 2, यहां पर कितने लगा देता हूं मैं, 2, तो ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 2, बट कॉपर कितने हो जाते हैं यहाँ 2, तो यहां पर कॉपर कितने करना है अपने को, 2, तो यहां पर कितने लगा देता हूं मैं, 2।
ठीक है, आई बात समझ में। तो मेटल किसके साथ में रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन के साथ में, और क्या फॉर्म कर रही है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रही है। क्लियर है सबको? अच्छा, एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इधर देखना, ये मैंने लिया है Zn। Zn की रिएक्शन किसके साथ में करा रहा हूं मैं, O2 के साथ में, तो ये फॉर्म हो जाता है ZnO, और ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड। ये क्या लिया है मैंने, जिंक। जिंक की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में, क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक ऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर कितने लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ लगा दिए 2। कितने लगा दिए, 2। तो जिंक कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर कितने लगा देते हैं, 2। तो क्या देखा आपने कि मेटल्स जो हैं किसके साथ में रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है, तो क्या फॉर्म कर लेती है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है। क्लियर है इतना सबको? ओके स्टूडेंट्स, बट अब पढ़ लेते अपन ऐसे मेटल ऑक्साइड जो नेचर में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। अभी एम्फोटेरिक क्या होता है, इधर देखना, मैं एक कंपाउंड, एक ऑक्साइड लेता हूं Al2O3, ठीक है, Al2O3। एक बार इस ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देता हूं मैं किसके साथ में, एसिड के साथ में। एसिड ले लेते हैं अपन HCl, ठीक है, और एक बार इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैं बेस के साथ। बेस ले लेते हैं अपन NaOH। क्या ले लेते हैं, NaOH, ठीक है। इस मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन एक बार करवा देते हैं अपन एसिड के साथ में, और एक बार किसके साथ में करवा देते हैं अपन, बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। तो देखो क्या होगा, इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये Al और Cl दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, AlCl3, ठीक। अब आपके पास में क्या बचा, एक तो ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन बचा, ये बना लेंगे H2। क्या बना लिया इन्होंने, H2 बना लिया। इक्वेशन को अपन सबसे पहले बैलेंस कर देते हैं। यहाँ L कितने हैं, 2, ये मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक। ये कितने हो गए, 6, ठीक है। Cl कितने हो गए, 3 2 6, ये मैंने यहाँ क्या लगा दिया, 6 लगा दिया, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 6, यहाँ पर कितने, 2, ये मैंने यहाँ पर कितने लगा दिया, 3 लगा दिए। कितने लगा दिए, 3 लगा दिए। तो ये 3 2 कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3, और ये 3 लगा दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब अपन इस मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ में करवाते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है अपने, एक तो सोल्ट फॉर्म हो रहा है और एक और क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स ये है कि इससे पहले अपनों ने पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें अपनों ने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन अपनों ने पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था कि जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो ये एसिड है तो ये क्या हुआ, बेस, ठीक है। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ में करा देते हैं, बेस के साथ में करवा देते हैं। तो देखो क्या फॉर्म होगा, बेस के साथ में कराते हैं, ये फॉर्म हो जाएगा NaAlO2 प्लस एक और फॉर्म होगा H2। क्या फॉर्म हो गया, H2, ठीक है। अब देखो वाटर यहां पर भी फॉर्म हो रहा है और ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये है सोल्ट। क्या है, सोल्ट। क्या नेम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नेम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी क्या है, सोल्ट। इक्वेशन को अपन बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो देख यहां पर L कितने हैं, 2, यहां पर मैं कितने लगा देता हूं, 2, ये मैंने लिख दिया यहां पर 2, ठीक है। अब यहां पर 2 लगा दिए तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए, बट सोडियम कितने हो गए, 2, तो मैं यहां पर कितने लगा देता हूं, 2, तो सोडियम बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 3, ठीक है, और यहां पर कितने हैं, 2, 5, कितने हैं, 5, तो यहाँ कितने, 2 2 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो इक्वेशन अपनी बैलेंस हो गई। तो देखो जब कभी भी आप एसिड की किसी भी इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हो, मतलब मेटालिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसी भी बेस के साथ में करा रहे तो भी क्या फॉर्म हो रहा है, सोल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, सोल्ट एंड वाटर। दैट मीन्स ये है कि ये जो
एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ में बेस जैसा बिहेव कर रहा है और बेस के साथ में एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स ये है कि ये एम्फोटेरिक है नेचर में कैसा है, एम्फोटेरिक है। क्लियर है? तो मैंने बोला था आज बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये रिएक्शन थी अपनी किसके साथ में, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जैसे इसी तरह से अपन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन किसकी, मेटल की, जैसे इसी तरह से अपन सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। सोडियम की रिएक्शन अपन किसके साथ में करवाते हैं, इसके साथ में करवाते हैं, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं। तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, इतना समझ में आया सबको, इतना सबको समझ में आया ना? तो ये फर्स्ट अपना पॉइंट हो गया क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले अपन एक और चीज देख लेते हैं कि इनके जो ऑक्साइड है, किसके, मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, बेसिक इन नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं नेचर में बेसिक? अच्छा, अपने को कैसे पता चला कि ये नेचर में कैसे हैं, बेसिक है? ठीक है, अपने को कैसे पता चला कि नेचर में कैसे हैं, बेसिक है? क्योंकि अपनों ने इनको क्या किया कि वाटर में डिसोल्व किया, वाटर में डिसोल्व किया तो ये क्या फॉर्म करने लगे, हाइड्रो ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिएक्शन विथ वाटर। किसी भी मेटल के अपन वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, इधर देख लेना। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड that are soluble in water dissolve in a further to form metal oxide। देख लेते हैं अपन इसको। सबसे पहले अपनों ने क्या लिया, मेटल ली। क्या ली अपनों ने, मेटल ली। फिर उसकी रिएक्शन अपनों ने किसके साथ में करवाई, वाटर के साथ में। ये वाटर के साथ में अपनों ने रिएक्शन करवाई। वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड प्लस एक और क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल ऑक्साइड और क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस। ये मैंने क्या लिख दी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपन। अब फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन, ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड वापस से रिएक्शन करेगा। ये मेटल ऑक्साइड वापस से किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से। किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से। और क्या फॉर्म कर लेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, मेटल ऑक्साइड वापस वाटर से रिएक्शन करेगा। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिसॉल्व इन फर्दर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब ये यहां पर बना लेगा ये मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस पूरी को अपन क्या करते हैं कि एक रिएक्शन बेस पर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, देखो। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं। ये मैं रफ कर रहा हूं ना, इसको मैंने रफ कर दिया है। ठीक, ये मैंने इसको रफ कर दिया। ठीक, अब देखो, मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना दिए, मेटल ऑक्साइड, और फिर क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। फिर ये मेटल ऑक्साइड वापस से रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, वाटर के साथ में, और क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो अपन डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे इसकी। क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे इसकी। देखो ये मैंने क्या लिया है, पोटेशियम लिया है, और इसकी रिएक्शन में किसके साथ में करा रहा हूं, OH के साथ में। तो ये बन जाएगा आपका क्या, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म हो जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या फॉर्म हो गई, H2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जो है हाइड्रोजन कितने 2 और यहां पर कितने हैं 3, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 1। ठीक है, तो मैं यहां क्या कर देता हूं, यहां पर अगर मैं कितने लगा देता हूं 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 और 2 4, बट ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, तो यहां पर कितने लगा देता हूं 2,
तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और पोटेशियम कितने हो गए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ये 2 लगा दिया। ये इक्वेशन अपनी बैलेंस हो जाएगी। तो जब कभी भी आप क्या करते हो कि पोटेशियम किसी भी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, उसका मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं अपन Na। ये मैंने लिया है सोडियम और इसकी रिएक्शन करवाई है मैंने H2O के साथ में। किसके साथ में करवाई है, H2O के साथ में रिएक्शन करवाई। वापस से क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। ठीक, NaOH बन जाएगा और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इसको क्या बोलते हैं अपन, सोडियम। ये क्या है, वाटर। और ये क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ये कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है अपने को, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो मैं बैलेंस करके बता देता हूं कि यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2, ठीक है, 2 और 3 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने लगा देता हूँ मैं, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, कितने हो गए 4, ठीक है। बट सोडियम कितने हो गए 2, तो ये लगा दिया मैं 2। हाइड्रोजन कितने हो 4, 2 कितने हो गए 2, तो ये हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक, एक इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको कंप्लीट करके मेरे को बताना है, कंप्लीट करके मेरे को बताना है। ये लिखा है मैंने Mg, क्या लिखा है, Mg प्लस इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ में कराना, H2O के साथ में। और ये रिएक्शन सब कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो जब कभी भी आप किसकी रिएक्शन, किसी भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हो, किसी भी वाटर के साथ में करवाते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। हाँ, हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है और कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। क्लियर है इतना सबको, क्लियर है इतना सबको, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो सारी मेटल जो हैं वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाती हैं। अब कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो वाटर से रिएक्शन कर पाती है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है मैंने, ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के एलिमेंट है, हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट, वो सभी वाटर से रिएक्शन करती है। इधर देख लेना, इधर देख लेना। इसको जैसे कि इस रिएक्शन को मैंने बताया था कि आपको करके भेजना है, तो इसको एक बार और बता देता हूं मैं, Mg। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वाटर को H और क्या लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा, जैसे कि ये मैग्नीशियम है और ये हाइड्रोजन है, अपने को क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है। और मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा इससे किसके साथ में, OH के साथ में, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, देखो देखना, इसमें देखो हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर, मैग्नीशियम कहाँ पर, यहाँ पर। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो किसको डिस्प्लेस कर देगा या हटा देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, है ना। ज्यादा रिएक्टिव इसको ये क्या मिल रहा है, ज्यादा रिएक्टिव मिल रहा है ना। तो ये क्या करेगा, इसको छोड़कर इसके साथ चल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है ना। इसको एक और अच्छा वाला पार्टनर आ रहा है, इसको अच्छा वाला पार्टनर मिल जाएगा तो ये इस पुराने वाले पार्टनर को छोड़ चल जाएगा। अक्सर हम पुरानी चीजों को छोड़ दिया करते हैं, नई चीजें पकड़ लेते हैं। क्लियर है सर, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप, हम तो नहीं छोड़ते पुरानी चीजें भी, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने रफ नहीं की थी, ये रिएक्टिविटी सर सीरीज जो है मैंने रफ नहीं की थी। क्यों नहीं की थी मैंने रफ, क्योंकि यही चीज बताने के लिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो आप, क्या पोटेशियम वाली रिएक्शन देख लो। पोटेशियम वाली रिएक्शन मैं इसको रफ करके एक बार और बता देता हूँ। ठीक, पोटेशियम वाली रिएक्शन, ये क्या है, पोटेशियम वाली रिएक्शन देखना आप, ये क्या लिखा है मैंने, पोटेशियम। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, H, और क्या लिख सकते हैं अपन, OH लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में से, ये पोटेशियम, ये क्या है, हाइड्रोजन। पोटेशियम और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम रिएक्टिव है, ये पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, लात मारकर भगा देगा कि भाग तू यहाँ से, और क्या बना लेगा, ये KOH बना लेगा। रिएक्शन तो इससे पहले ये ऊपर मैंने क्या कर रखी है, बैलेंस ही कर रखी है, तो इससे ये बैलेंस कर लेगा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी लर्न होना चाहिए। तो कौन मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, हाइड्रोजन को हटा देगी, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की साइड में है वो सब क्या करेगी, हाइड्रोजन को हटा देगी। क्लियर है। इसे नीचे वाली जो है, नीचे वाली नहीं हटा पाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या बताओ आप कि इसके साथ में, किसके साथ में रिएक्शन करवा देते हैं अपन,
मैंने ये लिख दिया यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिख दिया Cu कि आपको किसके साथ में रिएक्शन करवाना है, OH के साथ, HOH के साथ, मतलब H2O को। H2O को क्या लिख सकते हैं, HOH, मतलब HH कितने हो गए 2, तो H2 और O, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो पाएगी, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा वो मैंने आपको बता दिया, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिएक्शन विद एसिड। या व्हाट हैपन, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट मैं यहां लिख देता हूं क्या, मेटल, और ये लिख दिया मैंने क्या, मेटल, और फिर किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं अपन, एसिड के साथ में, ये एसिड, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, जब कभी भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करती है तो फॉर्म हो जाता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है, ठीक। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं अपन। फॉर एग्जांपल अपनों ने क्या ले लिया है, Ca, कैल्शियम ले लिया है। इस कैल्शियम की रिएक्शन में किसके साथ में करा देता हूं, किसी भी एसिड के साथ में करा देता हूं। एसिड कौन सा, कोई सा भी एसिड ले ले अपन। फॉर एग्जांपल अपनों ने एसिड जो है कौन सा लिया है, ये एसिड ले लिया है अपनों ने HCl। क्या लिया है, HCl, एसिड लिया है अपनों ने HCl। तो ये देखो, ये कैल्शियम इसके साथ में क्या बना लेगा, CaCl, मतलब कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने लगा दो 2, यहाँ पर कितने लगा दो 2, और यहाँ पर कितने लगा दो 2, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर है इतना? तो जब कभी भी आप क्या करते हो कि किसी भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ में करा देते हो, एसिड के साथ में करा देते हो, तो क्या फॉर्म हो जाता है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक और ले लेते हैं अपन, कोई जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया Na, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दी है, H2SO4 के साथ में करा दी है। ये बन जाएगा क्या, Na2SO4, क्या फॉर्म हो जाएगा, Na2SO फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने लगा दो 2 लगा दो, ठीक है। तो जब कभी भी क्या किसी भी मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है उसका मतलब सोल्ट, और एक और क्या फॉर्म हो जाता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।